नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS करंट अफेयर्स पर। दोस्तों 7 सितंबर 2025 को हुई यूपी पेट 2025 एग्ज़ाम की सेकेंड शिफ्ट के पेपर का आंसर की आपके लिए लेकर आ गए हैं। सभी 100 प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए फटाफट आंसर बताता चलूँगा। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अपना आंसर मिला लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन को मिलाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना डैश केंद्रित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभय। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फटाफट हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं। वीडियो को रोककर आप मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 49। अगला क्वेश्चन, GATT का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है भारत पे 50%, इसी की वजह से शायद हो सकता है पूछा गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 से 10 तक नीचे दिए गए तालिका से प्रश्न पूछा गया है, तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30%। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एस। क्वेश्चन नंबर 8, इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 101:72। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, इकाई Q, R और S में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1850। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। अपना फटाफट आप लोग मिलाते जाइएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दीबाजी अगर हम कर रहे हैं तो आप चाहे तो वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। 10वां है जो, इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 800/29%। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सरकारी विधेयक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। इससे पहले वाले में पूछा था महावीर स्वामी के बारे में। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो वो मिला है देखिए संदीप सांगवान को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14, सुंदर वन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है मैग्रोव वनों के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। 16वां देखिए, 16वें का जो राइट आंसर होगा, ये मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12%। 17वां है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंगूर। 18वां नॉर्वे की राजधानी पूछा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्लो। 19वां देखिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किसी के पास बैठना। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2013।
प्रश्न संख्या 21, पहली पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 20, मुक्केबाज खेल के मैदान से पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिंग। प्रश्न संख्या 23, सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइरिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटाकामा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो देखिए बहुत वेरी इजी क्वेश्चन था, यह है आपका 24 जनवरी। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याओं का एलसीएम दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। देखिए ये दिया है 120, तो आप इसको कर सकते थे गुणे 6 बराबर 30, तो 30 से काट देते, ये आपका 4 बार में जाता और 4 छक्का 24, ये आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म से पूछा था त्रिपिटक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 टोकरियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 विंबलडन टेनिस से पूछा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वियाटेक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा जल का अंतस्यंदन। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। प्रश्न संख्या 33, देखिए 33 से 37 तक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफ आप देख लीजिए ध्यान से। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। 2011 से 13 तक कुल आय 2013 से 15 तक कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सही 5/9%। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। यदि 2016 की तुलना में 2017, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 475। प्रश्न संख्या 35, कंपनी द्वारा 2013-15 तक कुल कितना लाभ अर्जित की गई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 116.66। अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख से पूछा गया प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न है, एक आयत की परिधि, देखिए आयत से पूछा गया था, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 42वां, 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पहला दक्षिण एशियाई खेल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। प्रश्न संख्या 44वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये पूछा है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए है 45 से 49 तक गद्यांश हिंदी का दिया हुआ है, इसको देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया
पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला देखिए प्रश्न है 46वां, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। 47वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 48वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए देहाती दुनिया। चलिए 49वां देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50 से 54 तक। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश जो है आपका, आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है। तो ये आपका पैराग्राफ दिया है। अब इससे हम प्रश्नों को देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ को देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 50 है, सन डैश ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। देखिए अगला है 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीनी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19वीं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। किस कवि ने 14वीं शताब्दी में के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा तो नाच का होता है नृत्य। अगला क्वेश्चन है, जो अंकुरण करने योग्य हो तो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोलने में टंग ट्विस्ट हो गया। जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसको बोलते हैं अनुकरणीय। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरजाल। देखिए नेट मतलब ही होता है जाल, तो इससे भी आप समझ जाएंगे, उसी के बिहाफ पे बना है इंटरनेट। चलिए 58 देखते हैं। 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आविष्कार, ये वर्तनी शुद्धि पूछा था। 59 देखिए, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग अभिनेत्री हो जाएगा, एक्टर का एक्ट्रेस होता है। चलिए प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमादेश। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। पूछा था भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है 62, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। देखिए दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 63, प्रकाश को उसके घटक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फैलाव। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। 65 देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 66 देख लेते हैं आप। काकरापार परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? तो देखिए ये है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन डी 1250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 70 देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। प्रश्न संख्या 71, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय पूछा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वियना। देखिए जब इंटरनेशनल जब आपसे मुख्यालय पूछे तो देखिए मैक्सिमम जेनेवा है या फिर वियना है, इस तरीके से हेग है, द हेग, तो ये सब
कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आप ऑप्शन को जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पूछा है तो ये गंगा है। अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो वो नील नदी थी। देखिए पैटर्न सेम पूछा गया है सारे एग्ज़ाम में, जितने भी पेपर हुए हैं पैटर्न सेम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 73 से 77 तक, तो ये आपको दिया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। तो इसको आप देख लीजिएगा पूरा। चलिए हम आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या 73, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी, 167। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 240। प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11:5। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 460। 77 का देखिए होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 80%। 78 देखिए, भारत के संविधान की शुरुआत डैश होती है, तो देखिए वो किससे होती है? प्रस्तावना से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 79, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। प्रश्न संख्या 80 का देखिए रीजनिंग का था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माँ। रिश्ता पूछा था कि उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो माँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं, अरे सॉरी 81, 81। ये पूछा है HRA का फाउंडर कौन था, माफ़ कीजिएगा कब हुआ था, ये पूछा है। तो देखिए ये हुआ था आपका 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक था HRA, एक था HSRA। चलिए अगला प्रश्न है 82, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक के रूप में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक चंद्र। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 83 से 84 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो ये ग्राफ है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है, हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवॉइड पॉल्यूशन डैम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे फ्रॉम अ लार्जर रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स पूछा था, तो रिमोट का हो जाएगा नियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पूछा है माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज वर्किंग। तो माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, देखिए पूछा है 7:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 155 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, राज्य की परिभाषा से पूछा है, आर्टिकल पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। प्रश्न संख्या 90, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 91 देखिए, 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब आपका 92 से 96 तक
फिर से मैथ का ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 550। अगले का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3875। अगला है 94वां प्रश्न। किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। अगला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.6%। प्रश्न संख्या 96। देखिए पूछा है 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पूरा जोड़ना होगा, फिर उसके बाद उसका औसत निकालिए, फिर उन औसत से अनुपात निकालना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 41:28। और 97वां प्रश्न। छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। डैश संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार समिति। क्वेश्चन नंबर 100। राम की आयु श्याम से, तो देखिए एज से क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहन। तो प्यारे दोस्तों फाइनली 100 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं आपको। और पेट एक जो हेडक बना था वो पेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पेट का एग्ज़ाम चारों शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। 6 सितंबर का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और फाइनली 7 सितंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो आप देख रहे थे ये आपका 7 सितंबर 2025 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, जिसका हमने एनालाइज किया और आंसर की हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।